हमेशा से ये माना जाता है कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर हैं। कमज़ोर हम इस बिना पर कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की किसी फील्ड में अपने आप को मनवाने के लिए कदम रखती है तो उसमें वो हिम्मत और हौसला नहीं होता जो कि किसी लड़के में होता है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि लड़कियों के लिए कुछ हासिल करना नामुमकिन है। अगर वो कुछ हासिल करने की ठान लें तो उन जैसी मजबूत और हौसलामंद कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसे कामयाब औरतों की मिसालें हैं जिनको लोग अपना आइडियल समझते हैं और उन जैसा कामयाब बनना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक खतून के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी गेम और अलग तरह के खेलने के अंदाज से लोगों के दिलों में घर कर लिया है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर सरीना विलियम्स की, जो कि वुमेन टेनिस में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं और अपने भरपूर अंदाज से खेल के वुमेन टेनिस को अपने स्टाइल से फैलाया और ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीता, जो कि आज की सदी में तमाम मर्द और औरत प्लेयर से बढ़कर था। सरीना विलियम्स सन 1981 को अमेरिका के शहर शैगिना मिशिगन में पैदा हुई। सरीना विलियम्स को उनके वालिद ने 3 साल की उम्र में ही टेनिस सिखाना शुरू कर दिया था और इसी शौक और लगन की वजह से सन 1995 को सरीना ने अपनी पहली प्रोफेशनल गेम खेली। तब उनकी उम्र 13 साल थी। सरीना अपनी पहली प्रोफेशनल गेम एक नेशनल लेवल के इवेंट में क्वालिफाई करने के लिए खेल रही थी, जो कि अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हार गई और नेशनल लेवल के इवेंट में क्वालिफाई ना करने की वजह से सन 1996 में टूर्नामेंट ना खेल सकी। सरीना की बड़ी बहन वेनिस विलियम, जो कि उनसे 1 साल बड़ी हैं, वो भी एक टेनिस प्लेयर हैं। सरीना और वेनिस को टेनिस के मुख्तलिफ टूर्नामेंट और इवेंट जीतने की वजह से दोनों बहनों को वुमेन टेनिस में नंबर 1 प्लेयर करार दिया जाता है। लेकिन सरीना की टेनिस की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। उनको बेस्टेस्ट टेनिस प्लेयर होने का खिताब भी मिला है। उसकी वजह यह भी समझी जाती है कि उनके वालिद का कहना है जब सरीना ने अपनी पहली प्रोफेशनल गेम हारी तो उनमें टेनिस में जीतने की लगन और ज़्यादा बढ़ गई और वो पहले से ज़्यादा मेहनती नज़र आने लगी। ना सिर्फ वो पहले से ज़्यादा मेहनती हुई बल्कि टेनिस खेलने का अलग तरह का अंदाज लेकर आई। फिर सन 1997 को सरीना ने अपने पहले 3 टूर्नामेंट के क्वालिफाई राउंड खेले और अपनी मेहनत और कोशिशों की वजह से सरीना के खेले गए पहले टूर्नामेंट, जिसका नाम स्टेट फार्म इवेंट कप था, उसमें क्वालिफाई कर लिया और फाइनल में मगोई सरना को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इस टाइटल के जीतने से सरीना के टेनिस कैरियर में एक नया मोड़ आया। उनका सफर टेनिस की दुनिया में शुरू हो चुका था। बहुत से लोगों का कहना था कि वेनिस ऐसी पहली प्लेयर साबित होगी जो ग्रैंड स्लैम अपने नाम करेंगी, लेकिन अपनी गेम को लेकर सरीना में इतनी तड़प थी कि जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिश और काविशों की वजह से 1999 में यूएसए में उसे अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में दोनों बहनों ने डबल इवेंट जीतकर टेनिस की दुनिया में एक नई तारीख रकम की और सन 2000 में सिडनी में होने वाली ओलंपिक्स गेम्स में सरीना और वीनस ने फिर से डबल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सरीना की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि काफी सालों की मेहनत के बाद फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतकर टाइटल्स अपने नाम किए, जिनमें उन्होंने अपनी ही बहन को शिकस्त पजीर किया। सन 2003 में सरीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम करके ग्रैंड स्लैम का कैरियर मुकम्मल किया। सन 2003 में अब सरीना एक टेनिस स्टार की वजह से जाने जाने लगी, जिनकी वजह से दोनों बहनों को बेस्ट सिस्टर प्लेयर्स का खिताब भी मिला। सरीना विलियम्स ने अपने कैरियर में 14 ग्रैंड स्लैम जीते और 3 दफा अपनी बहन वेनिस के खिलाफ फाइनल खेले, जिनमें उनकी बहन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हर कामयाब इंसान की जिंदगी या उनके कैरियर में ऐसा वक्त जरूर आता है जिसमें वो बुलंदियों को छूते हुए भी वो हासिल नहीं कर पाता जो वो चाहता है।
सेरेना विलियम्स की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतनी कामयाबियां समेटने के बाद उनके कैरियर में भी एक वक्त ऐसा आया। सितंबर 2017 को उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। सेरेना विलियम्स जब मां बनने वाली थी तो उन्होंने काफी मुश्किलात झेली। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी बीमारी की वजह से मरने के करीब थी। जो बीमारी उनके लिए जानलेवा बन चुकी थी, उस बीमारी का नाम पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इस बीमारी में हाथ या पांव के किसी नस में खून जम जाता है। यह जमा हुआ खून किसी तरह फेफड़ों और दिल की नस में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी और सीने में दर्द रहता है। सन 2018 में सेरेना विलियम्स ने दोबारा टेनिस में वापसी की, लेकिन तब सेरेना कुछ अलग अंदाज में लग रही थी। इनकी तब्दीली की वजह उनका पहना हुआ वो सूट था जिसकी वजह से सबकी नजरें सेरेना पर लगी थी। ये सूट नाइक कंपनी ने स्पेशल सेरेना की मेडिकल जरूरतों को मद्देनजर रखकर बनाया था। ये एक ऐसा सूट था कि जो बॉडी में सही जगह दबाव बनाने के लिए तैयार किया गया था, ताकि उनके हाथ और पांव में खून ना जम सके। लेकिन ये सूट पहनने की वजह से उनको काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इस तरह का सूट पहनना टेनिस कवानीन के खिलाफ था। सेरेना अगर दुनिया में टेनिस की नंबर 1 प्लेयर मानी जाती हैं तो उसकी वजह यह भी है कि टेनिस को लेकर उनमें बहुत तड़प है। इसकी एक मिसाल आपके सामने है कि इतनी बीमारी और अपने मां बनने के 9 माह बाद ही वो ग्राउंड में उतर आई थी।